श्री गणेशाय नमः। आज मैं बताने जा रही हूँ होलिका दहन के बारे में। इस बार होलिका दहन को लेकर एक बार फिर से संशय बना हुआ है कि होलिका दहन कब की जाए। तो आज मैं आप सभी को होलिका दहन किस शुभ समय में की जाए उस बारे में बताने जा रही हूँ। अंततः आप सभी ध्यानपूर्वक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए। तो आज हम सुनते हैं होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन जो 2 मार्च की शाम को 5:45 बजे से 3 मार्च की शाम 5 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। 2 मार्च की रात जो है, जब शाम के 7-8 बजे हम होलिका दहन करते हैं, उस टाइम पर भद्रा रहेंगी। भद्रा जो होंगी वो अपने मुख से होंगी, और तो इस टाइम पर हम होलिका दहन नहीं कर सकते हैं। होलिका दहन करने के लिए सबसे शुभ समय तो यही है कि जब रात्रि में 1:16 से 2:25 के बीच में आप अगर एक बार और सुन लीजिए, रात में 2 तारीख की जो रात रहेगी, 1:16 से 2:25 के बीच में आप होलिका दहन करिए, क्योंकि उस टाइम जो भद्रा है वो उतरते हुए हो जाएगी। उसे भद्रा पुच्छकाल बोलते हैं। जब भद्रा उतरने लगती है तो उसका कोई दोष नहीं रहता है। आप 3 तारीख को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 तारीख को 5 बजे के बाद पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो देखा जाए तो होलिका दहन करने का जो सबसे शुभ समय है वो है 2 मार्च की रात के 1:16 से 2:25 के बीच में आप कर लें तो आप सबसे अच्छे समय में करेंगे, क्योंकि भद्रा में आप होलिका दहन अगर करते हैं तो हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हम भद्रा का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। अगर भद्रा है तो उस टाइम पर हम कोई भी त्योहार है, जैसे रक्षाबंधन होता है, तो हम राखी नहीं बांधते हैं। इसी तरह अगर भद्रा है, मुख की भद्रा बहुत ही खराब मानी जाती है, तो इसलिए हम रात में ही करेंगे। ये सब बहुत जगह पढ़ने के बाद, समझने के बाद और पंचांग में विचार करने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि भद्रा मुख काल को छोड़कर पुच्छ काल में करना सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और 3 तारीख को हमारा ग्रहण भी पड़ रहा है, तो उस दिन हम होली खेलेंगे नहीं, क्योंकि सूतक काल और ग्रहण के दौरान रंग गुलाल खेलना शुभ नहीं है। इसलिए 3 मार्च को हमारी रंगों की होली भी नहीं होगी। हमारा रंगोत्सव कार्यक्रम 4 मार्च को मनाया जाएगा। तो आप सभी ग्रहण, होलिका दहन और होली के दिन रंग खेलने वाले समय का सही से जान गए होंगे। इसलिए मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगी कि आप अपनी होलिका दहन के दिन जिसके यहाँ जो परंपरा होती है, किसी के यहाँ आटे की गोली बनाते हैं साथ, और वो उतार कर होलिका में डालने से हमारे बच्चों, हमारे पति
उनकी आयु लंबी होती है, रोग दोष दूर होते हैं। कहीं कहीं पर बेसन लगाते हैं उसका उपटन बनाकर, तो उसको भी छुड़ाकर उसकी भी लोइयां बनाकर उसी में डाला जाता है। तो जिसके यहाँ जिस तरह से होता हो वो आप सारी विधियां कीजिए। और होलिका दहन के लिए आप गुजिया, गन्ना, जौ, चना जो हरे कलर के होते हैं, चने, गुजिया, और ये आप जो धागा नापते अपने शरीर में, और जो उपटन लगाने के बाद जो बचता है वो छुटाने की उसकी लोई बना लीजिए। और आटे की जिसके यहाँ गोलियां बनती तो 7 गोलियां बना लीजिए, वो सभी अपने बच्चों सभी के ऊपर उतार कर होलिका में डालने से आप सभी निरोगी काया पाते हैं। इसी के साथ हम बोलते हैं राधे राधे। बोलो शंकर भगवान की जय हो।